आप सभी को नमस्कार। आज का शीर्षक कोप भवन में सब हवन। बहुत मार्मिक प्रसंग है ये, मेरे आसपास के लोगों के जीवन में देखने के बाद जो मेरे जीवन में उतरा। कोप भवन में सब हवन। अब मान लीजिए कि यज्ञ का हवन कुंड सामने रखा है और आप उसमें समिधा डाल रहे हैं और हर समिधा में एक मंत्र पढ़ रहे हैं और मंत्र पढ़ते पढ़ते स्वाहा स्वाहा ओम सनस्त्यम्या स्वाहा, अग्नि देवता स्वाहा, वायु देवता स्वाहा। अर्थात आप सभी देवीय प्रवृत्तियों को मंत्रों के माध्यम से उजागर कर रहे हैं। आप सभी सद्गुण संस्कारों को बड़ा कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, अपनी छवि, अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व को निखारने और सजाने और संवारने का काम कर रहे हैं। अभी इस हवन कुंड में हमने एक और कुंड बना दिया, उसको नाम दिया क्रोध कुंड, क्रोध भवन, कोप भवन। और आपने ये देखा भी होगा, राजा दशरथ को कहाँ बुलाया जब 3 वरदान उनसे मांगने थे, अपने पेंडिंग वरदान मांगने थे, कहाँ बुलाया? कोप भवन में। और कोप भवन में जब वो आसुरी वृत्तियों से भरे हुए वरदान के रूप में 3 चीजें मांगी दशरथ ने, तो दशरथ ने पहला वचन का जब नाम लिया, स्वाहा दिया राम, स्वाहा दिया 14 वर्ष का, स्वाहा प्राण त्याग दिया। तो कोप भवन में होता क्या है? कोप भवन और कोप कुंड के अंदर आप अपने सद्गुण स्वाहा, सद्वृत्तियां स्वाहा, सद्भावना स्वाहा, संस्कार स्वाहा, सभ्यता स्वाहा, संस्कृति स्वाहा, सदशिक्षा स्वाहा। एक क्रोध के कुंड में आप अपनी इतनी सद्वृत्तियों को, इतने सद्गुण संस्कारों को स्वाहा कर देते हो और उसके बाद अपने आप से कभी पूछ के देखना कि 1 मिनट के क्रोध में इतनी वृत्तियों को स्वाहा करने के बाद आपको कैसा लगता है। और कई बार तो हम अपने किसी द्वेषी, किसी दुश्मन के प्रति क्रोध करके घर में आके बड़े खुश होते हैं, आज मैंने उसको बहुत डांट दिया, उसको डांट दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कोप भवन में आपने इतनी सामग्री अपनी नष्ट कर दी जो दोबारा उत्पन्न नहीं हो पाएगी। और किताबों में ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा। जीवन शास्त्र से जो ज्ञान पैदा होता है वो कभी किताब में छपे हुए ज्ञान से नीचे नहीं होता और मिलता नहीं है कहीं। जिसने जीवन के शास्त्र के ज्ञान को जान लिया, उसका जीवन किताब से पढ़े हुए व्यक्ति से ज्यादा अच्छा चलता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से नोट करना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसने जीवन के शास्त्र से बात को सीखा है उसे किसी किताब रूपी शास्त्र की और किताब में लिखे सिद्धांतों की और किताब में लिखे शब्दों की जरूरत नहीं है। कोप भवन में सब हवन। और इसी बात के अंदर एक लाइन और जोड़ी है, अपने मन मंदिर में सब मगन। जो अपने मन मंदिर में रहना सीख लेगा, जो अपने अपने राम के साथ, अपने भगवान के साथ, अपने साथ रहना सीख लेगा, वो सब लोगों के अंदर बैठे भगवान के साथ रहना सीख लेगा और उसका कोप कुंड और कोप भवन परमानेंट खत्म हो जाएगा। अब हर कुंड उसका यज्ञ कुंड होगा। यही गीता में कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म कर, लेकिन कौन सा कर्म कर? निष्काम कर्म कर। वो कर्म नहीं जिससे आपको कोई आपका स्वार्थ सिद्ध हो। जब भी आप कभी स्वार्थ रूपी कर्म को करने चलोगे तो क्रोध पैदा होगा। और इसीलिए क्रोध के पैदा होने में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी कामना, आपकी कामुकता और आपकी कमजोरी। दोबारा सुनिएगा, क्रोध केवल 3 कारणों से आएगा, आपकी कामुकता की वजह से, आपकी कामना की वजह से, आपकी चाहत की वजह से, और आप कमजोर हो चुके हो, टूट चुके हो, तब क्रोध का जन्म होगा। तो जीवन में हमेशा कसम खा के चलना, 3 प्रतिज्ञाएं जैसे मैंने अपने छाती पर लगाकर अपने दिमाग में बिठा ली हैं। क्या? एक तो रोना नहीं, दूसरा थकना नहीं, और तीसरा हारना नहीं। रोना नहीं, थकना नहीं और तीसरा हारना नहीं। जब ये 3 चीजों को आप एक एक पल अपनी रगों में, अपने प्राणों में बसा के चलोगे तो ना आप कमजोर रहोगे, ना आपकी कोई कामना रहेगी, ना जीवन में कामुकता रहेगी। जब कामुकता, कामना और कमजोरी में रहेगी तो कोप का भवन मन का मन मंदिर बन जाएगा और जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। इसीलिए कहा गया, क्या कहा गया? कि क्रोध ना छोड़ा, लोभ ना छोड़ा, हरि भजना क्यों छोड़ दिया। बस इसी के साथ आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को नमस्कार।